दशकों से मिस्र के पिरामिड कैसे बने, यह वैज्ञानिक का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब तक माना जाता था कि पिरामिड बनाने के लिए मजदूर लंबे रैंप का इस्तेमाल करते थे और केवल शारीरिक ताकत और साधारण औजारों का ही इस्तेमाल होता था। खास तौर पर एक बहुत ही हाईटेक हाइड्रोलिक प्रणाली ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। प्लॉज वन नाम की वैज्ञानिक पत्रिका में छपा है और शोध में सबूत दिया गया है। पिरामिड बनाने के लिए बड़े पत्थरों के ब्लॉकों को ऊपर उठाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिरामिड बनाने के लिए बड़े पत्थर के ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह बाहरी रैंप या क्रैन पर निर्भर रहने के बजाय बनाने वाले लोगों ने एक अलग तरीका अपनाया होगा। उन्होंने गड्ढों और कमरों की प्रणाली बनाई होगी। इसे चलाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान में आने वाले बाढ़ के पानी का इस्तेमाल किया होगा। यह पूरा सिद्धांत साक्कारा में मौजूद सीढ़ीनुमा पिरामिड पर आधारित है। यह मिस्र की पहली बहुत बड़ी इमारत थी जिसे लगभग 4600 साल पहले राजा फिरौन जोसर के समय में बनाया गया था। इस पिरामिड की अंदरूनी बनावट ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। इसके गहरे गड्ढे, बंद कमरे और बहुत बड़े भूमिगत हिस्से को सिर्फ ही वास्तुकला मानना मुश्किल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिकों ने क्या खोज की। वैज्ञानिकों ने साक्कारा के पठार पर कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो बताती है कि वहां बड़े पैमाने पर पानी को मैनेज करने का एक सिस्टम था। इसका सबसे मुख्य हिस्सा गिसर अल मुदीर, जो पिरामिड के पश्चिम में बना एक बहुत बड़ा आयताकार पत्थरों का घेरा है। इस लंबे समय तक लोग कोई धार्मिक ढांचा मानते रहे, लेकिन अब इसे एक चेक डैम माना जाता है। लेकिन क्यों बनाया गया डैम, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे मौसमी धाराओं के तल अबूसिर वादी से रेगिस्तान पानी इकट्ठा करने और उसकी गति धीमी करने के लिए बनाया गया होगा। लैंडरो की टीम ने सैटेलाइट की तस्वीरें, ऊंचाई के डेटा और जमीनी सर्वेक्षण का इस्तेमाल करके उस इलाके के पानी के बहाव को दोबारा बनाया। उनकी नतीजों से पता चला कि अचानक आई बाढ़ का पानी इंसानों द्वारा बनाए गए चैनल की श्रृंखला में मोड़ा जाता था। पत्थरों को उठाने की तकनीक क्या रही होगी, आइए जानते हैं। शोधकर्ताओं का अंदाजा है कि यह हाइड्रोलिक प्रणाली लगभग 300 किलो वजन पत्थरों को उठा सकती थी। यह वजन जोसर के स्टेप पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थर के ब्लॉकों के औसत वजन के बराबर है। इस पिरामिड के निर्माण में 20 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे। अध्ययन में बताया गया कि मिस्र के बाद अल कफारा बांध में भी इसी तरह की बांध निर्माण तकनीकें देखी गई है, जो उसी समय की है जब पिरामिड बना था। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।